ये दे देना कालू काका को, ये राजू तेली को, ये कादर मियां को, ये शामू पांडे को और ये हरिया गुज्जर को। सोमवार को तेरा लगन है। सोचा था मकान गिरवी रख के 2000 रुपया उठा लूंगा। 1000 रुपया धनपत सेठ को देकर तेरे गहने छुड़ा लूंगा और 1000 रुपया तेरे ब्याह पर खर्च कर दूंगा। अब धनपत सेठ भी गया और तेरे गहने भी। बापू, फर्क इतना है, धनपत भगवान के पास गया और उसका धन चट्टान के पास। एक बात कहूँ बापू? बोल। अगर तुम जाकर चट्टान से चंपा दीदी के गहने मांगोगे तो वो जरूर दे देगा। अरे हरिया गुज्जर का घर यही है का? अरे हाँ, यही तो है। ये चंपा जी का ब्याह होने वाला है और मोहन ये का छोटा भाई है ना। तुम कौन हो बेटी? हम बदली बंजारन। रात जाने तो रात का हुई, रात देवी माँ हमारे सपने में आई रही। तुम तीनों का दिखाई के हमका बोली कि ए बेचारे बहुत दुखी है, तू सवेरे जाके ऊका कही दे कि ऊका घर के पिछवाड़े में जो पेड़ है ऊका नीचे 5 उंगल जमीन खो दे, बस सारे ही दुख दूर हो जावे उन लोगन का। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। झूठ बोलती है, ऐसा कभी होता है? कल के छोकरे, हम देवी माँ का विश्वास करके इतनी दूर से चल के आए रही तो का खबर करने, और तू कहते कि हम झूठ बोले थे। अरे मोहन! बापू, इका चंपा बिटिया। अरे जाओ चंपा रानी, दुख तो तुहार ही दूर होने वाले हैं। अरे जाना। देखा बेटा, सचमुच हम पर देवी माँ की कृपा हो गई। ये गहने और साथ में रुपए भी हैं। लेकिन बापू, ये गहने तो हमारे हैं जो धनपत सेठ किया गिरवी रखे थे, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं समझ गया बेटा, चट्टान डाकू ने हमारा दुख दूर करने के लिए हमारी चीज हम तक पहुँचा दी। देखा बापू, चट्टान कितना अच्छा है। मैं बदली बंजारन के साथ चट्टान के पास जाऊंगा। बदली बंजारन, बदली बंजारन। बापू, वो तो यहाँ नहीं है। इतनी जल्दी कहाँ चली गई? क्यों हीरा काका, शहर में तो बहुत डींगे मारते थे, गांव में ये होगा वो होगा, कहाँ है वो तुम्हारी अधखिली कली, बंद किताब चढ़ती जवानी। अजीब, अब कहा मैं मुकरूं छोटे सरकार, जरा सब्र तो करो। अगर गांव की किसी कोरी चकोरी पर नजर पड़ गई तो शहर की सब छोरियां पानी भरेंगी, पानी। देख लो जी, अधखिली चढ़ती बंद। मुझे पसंद है। गुड़िया, घोड़े पर तो बहुत काबू है तेरा है। सवार विच दम होना चाहिए बाबूजी, फिर जानवर जी के मजाल के हिल जावे। अच्छा, ये बात है क्या? बस बाबूजी, एक बारी लगाम हाथ विच आ जावे ना, फिर बुरे से बुरे घोड़े नु भी मैं बस विच कर सकती हूँ। सिर्फ घोड़े को ही बस में कर सकती हो या के बंदे नु भी बस विच कर लेंगे बाबूजी। वो बात है। नच गा के बंजारन हूँ, मुचरे वाली। ओए होए, फिर तो बढ़िया काम की चीज है तू। क्यों चाचा, तेरे मुंह में भी पानी आने लगा? थोड़ा थोड़ा। बदली ना है मेरा, एक बारी बरस जावा तो सूखी खेती भी हरी हो जाती है। क्या बात है। इरादा है बरसने का? अपना तो धंधा ही है बाबूजी। आपको मेरी तलाश थी और मुझे आपकी। अपना ना पता बताते जाओ, आज रात को ऐसा मुजरा करूंगी जो न कभी देखा होगा और न देखोगे। अरे ऐसा मुजरा रात को क्यों, अभी क्यों नहीं? हीरा काका, आप घोड़ा संभालिए और मैं लड़की संभाल। ठीक है जी, चल भाई आजा। ऐसी बाबूजी, न साज न सजिंदे। अरे तेरा मेरा मुजरा तो अकेले में होगा और मजूरी भी बराबर मिलेगी। अरे कहाँ जा रही है? क्या मानती हो? छोड़ दियो ना। Hey!
लौंडा कहाँ से आ गया कबाब में हड्डी? कौन है तू? चल रे भाई। खबरदार जो दोबारा ऐसी हरकत की। धन्यवाद सरकार। कौन हो तुम? बदली बंजारन। वो बदमाश मुझे को बहाने जबरदस्ती मने छेड़ रही हो तो इसलिए मैं आ गई। थारो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। कहाँ रहती हो? अठी 2-3 कोस दूर वो हनुमान टीले के पास। अकेली चली जाओगी या मैं तुम्हारे साथ चलूं? सरकार थे कटे तक हमारे साथ चलोगे? यो रास्ते पे आवे जावे तुम्हारी उम्र या बीत गई। और रास्ते में कोई बदमाश मिल गया तो? कोई शरीफ भी मिल जावे सरकार। थारी जिसो। अच्छा राम राम। कौन थी वो? लड़की। वो तो मैंने भी देख लिया, लेकिन थी कौन? जुल्म के राख मत हो। अरे कोई बंजारन थी, एक रईस बदमाश से छेड़ रहा था, मैंने उसे बचा लिया। जब तुझे भी कोई खतरा होगा ना, मैं तुझे भी बचा लूंगा। मुझे तेरे सिवा और किसी से खतरा नहीं। अरे वो खतरा भी 1 साल के लिए टल गया। चल गया? जी हाँ। आप बीए में फेल हो गए? नहीं। खुद ही देख लीजिए, इसमें तो आपका रोल नंबर ही नहीं है। अरे बदली बेटी, इतनी देर लगा दी, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं काका, एक रावण मिल गया था, मुझे हरण करके ले जा रहा था। क्या? गुस्सा थूक दो काका। वहाँ राम भी आ पहुंचा और रावण की मुंडी पकड़ के दे पटका दे झटका और बदली को बचा लिया। अच्छा हुआ, बहुत दिन से कोई दुर्जन नहीं मिला था। नाम बता। कोई नया शहर से आया मालूम होता है, पैसे वाला भी है। मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ। ओहो काका, सब उसी के बारे में पूछ रहे हो, कुछ बचाने वाले के बारे में भी तो पूछो। वैसे मुझे दोनों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन काका है बहुत बहादुर। यहाँ तक छोड़ जाने की बात कर रहा था, लेकिन मैंने ही टाल दिया। अगर साथ लाई होती तो उसके बारे में सब कुछ मालूम हो जाता। क्या देख रहे हो काका? देख रहा हूँ अपनी बेटी बड़ी हो गई। जाओ ना काका, कहाँ की बात कहाँ ले गए। मोदी, ए मोदी, पेपर्स तो तुम्हारे बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने जानबूझकर तुम्हें फेल कर दिया होगा। विशाल, मुंह लटकाए बैठे हो? सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हो, इंटर की तरह इस बार भी तुम्हारी तस्वीर अखबारों में छपी है। और आप तस्वीर की बात करते हैं ठाकुर साहब, इसमें तो मेरा रोल नंबर भी नहीं है। रोल नंबर नहीं है? जी। अरे बुद्धू, ये पिछले साल का पेपर है, उसमें नहीं, इसमें देख। लक्ष्मी, विशाल बीए पास हो गया। बहन समझ गई ना? ठाकुर साहब, बहन जी तो क्या, मैं भी समझ गया। देखिए, शुभ काम और गंगा स्नान में देर नहीं करनी चाहिए। आप आज्ञा दें तो बुलाऊं पंडित सीताराम जी को। तो मुझसे मजाक करेंगे हैं? छोड़ दो, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। अब तो नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं इम्तिहान में पास हो गया हूँ। कौन है ये? मालूम नहीं, ये इस बच्चे को लेकर घाटी के आसपास घूम रहा था, कहता है सरदार से मिलना है। मुखबर होगा साला। खोल दो पट्टी। क्यों भाई, कौन है तू? मैं हरिया गुज्जर हूँ। आप चट्टान सरदार हैं ना? बापू, अब मैंने छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा और बड़ा होकर डाकू बनूंगा। क्या बनता है? आपने मेरी बेटी के जेवर भेजे जो मैंने सेठ धनपत राय के यहाँ गिरवी रखे। आपकी मेहरबानी से मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। सारे गांव में आपकी जय जयकार हो रही है। आप तो गरीबों के लिए भगवान हैं, भगवान। भगवान के बच्चे, बोल किसने भेजा है तुझे? इस उम्र में मुखबरी करने निकला है बदमाश? तूने मेरे बापू को मारा। बापू, बापू। अगर तू बच्चा और ये बुढ़ा नहीं होता तो तुम दोनों को गोली मारकर तुम्हारी लाशों को चीर कब्रों को खिला देता मैं। तब तुमने चंपा देने के जेवर हमको नहीं भेजे थे। मैं डाकू हूँ छोकरे, टाके डालता हूँ।
खून करता हूँ, सुहागनों के सुहाग उजाड़ता हूँ, बच्चों को अनाथ बनाता हूँ और जिधर से गुजर जाऊं वहां हाहाकार मच जाती है। बापू, ये भगवान नहीं, शैतान है। मैं बड़ा होकर डाकू नहीं बनूंगा, पुलिस में भर्ती होऊंगा, इसको मारूंगा, इन सबको मारूंगा। इनको छोड़ो। काका, बेटी, अनजाने में उसी के जेवर उसी को वापस भेज दिए थे और एक भले और बूढ़े आदमी पर हाथ उठाना पड़ा। लेकिन काका, तुम उन्हें समझा बुझा कर भी तो भेज सकते थे। सुना नहीं तुमने, वो छोकरा डाकू बनने की बात कर रहा था। डाकूगिरी कोई पेशा नहीं है बेटी। हम लोग तो अपने अपने हालात का शिकार होकर डाकू बने। डाकू के लिए जनता के दिल में इज्जत नहीं होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए, वरना हर बहादुर नौजवान देश का सिपाही नहीं डाकू बनने की सोचेगा। छोटे सरकार, आपको शुक्रवार जोरों में है, हर मोड़ पे माल मिल जाता है, कभी घोड़े पे और कभी गाड़ी में। दिखाई नहीं देता है? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? मैम साहब, अजी एक्सीडेंट तो हो ही गया समझो। ठीक कहते हो हीरा काका, एक्सीडेंट तो हो गया। हीरा काका के हीरो भतीजे शहर से नए आए हो क्या? हाँ मैम साहब, आप बिल्कुल ठीक कहती। मैं नया, लेकिन लगता है आप मुझे पहचानती हैं। अजी क्या बात करें छोटे सरकार, आपको कौन नहीं पहचाने इस इलाके में। ये भी सच है। गांव के गीदड़ पर जब शहर का रंग चढ़ जाए तो उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है। और ऐसे कुत्ते की जब मौत आती है तो उसका एक्सीडेंट ठाकुर चंदन सिंह की बेटी से होता है। ठाकुर चंदन सिंह की बेटी है? जी। ओह माफ कीजिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। इतनी जल्दी तुम दबा ली? दबा लीजिए, बिल्कुल दबा ली, दबा ली, दबा ली। हाँ। रिवर्स गियर? हाँ जी, रिवर्स रिवर्स, बिल्कुल रिवर्स गियर में गए। हीरा काका, चंदन सिंह के बागीचे का ये फूल हमारे बागीचे में होना चाहिए। कौन था ये? लड़का? तुम क्या समझते हो, दुनिया में तुम ही एक लड़के हो? लड़का वैसे ही कोई था जैसे उस दिन तुम उस बंजारा लड़की को मिले थे। मैंने उसे भगा दिया, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ी। आज नहीं पड़ी, लेकिन जिस दिन पड़ेगी ना उस दिन मैं ही काम आऊंगा। अरे बाबूजी, बड़े भाग हमारे जो दर्शन भय तिहारे। अरे साथ आओ। काका काका, यूं ही तो है वो जिन्होंने हमारी लाज बचाई थी। अच्छा यही है? हाँ। तुम इधर आओ। ए बंजारन, इससे तेरी लाज बचाई वो तो ठीक है, लेकिन तू तो इसके पीछे पड़ गई। क्यों? क्या तू इसके पीछे है क्या? अच्छा ठीक है। राम राम थानेदार साहब। क्यों भाई, ये क्या हो रहा है? अरे यार अच्छा हो तुम आ गए। ये लड़कियां तो मिलकर मुझे आगे पीछे कर रही थी। थानेदार साहब, असि बंजारे लोग दूसरे दे माल दे नजर नहीं रखते, तो समझ लो ऐदरों फेर के नजर उधर। ये क्या, राजस्थानी बोलते बोलते तुमने पंजाबी बोलने शुरू कर दिया? अरे बाबूजी। ओ हुजूर, माय बाप, बंजारे लोग हैं, घाट घाट का पानी पिया है, देश विदेश की सब बोलियां बोलते हैं। कभी सिंधी, कभी हिंदी, कभी इधर बिंदी, कभी उधर बिंदी। दिलीप, तुम इसे जानते हो? बाबूजी, जान पिछान बगैर बदली कदर बिंदी नहीं लगान दी। हाँ थानेदार साहब, तुझे फिक्र न करो, ऊंची पानी गले ना मैं इनसे नहीं कराएंगे। राम 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 राम। अरे ये जीप वाला क्या चक्कर है? भैया को अपने जैसा मत समझो। अरे जा भैया की तरफ जा, इसके मन में चोर है तभी तो ये चुप है। देख। नहीं विशाल, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी डाका पड़ता है आस पास ये लड़की जरूर नजर आती है। अरे यार बंडल क्यों मारता है? यूं क्यों नहीं कहता कि जहां भी तुझे लड़की नजर आती है तू जीप लेके वहीं पहुंच जाता है? भवानीपुर के ठाकुर दुर्जन सिंह हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से थे। हाँ जी, हाँ। आप उनके लड़के का रिश्ता हमारी लड़की के लिए लाए हैं, ये हमारे सौभाग्य। अजी तो पर श्रीमान जी, हमने अपनी लड़की का रिश्ता तय कर दिया। हाँ जी, तय कर दिया? जी हाँ। ठाकुर साहब किसके साथ है? विशाल, ओहो, वो तो घर पे है नहीं। वो अपने दोस्त इंस्पेक्टर दिलीप से मिलने के लिए करणपुर गया हुआ है और रात देर से आने वाला है। तो फिर दर्शन नहीं होंगे? दर्शन होंगे। हाँ जी, देखिए।
विशाल स्टैंड्स फर्स्ट इन बीए इन राजस्थान यूनिवर्सिटी। बड़ा लैक लड़का है जी फिर तो। हमारे यहाँ ही रहता है। अच्छा, तो ये आपके यहाँ रहे हुए? पर इसके माता पिता कोई आगे पीछे? पिता का तो हमें कुछ मालूम नहीं, और माँ ये है उसकी। ये है उसकी माँ। हम बोल नहीं सकती बेचारी। हमने तो इसे नदी में से बचाया था, तब से यही रहती है। विशाल भी यहीं पैदा हुआ था। ठाकुर साहब, आपको बेटी की मंगनी मुबारक हो। मैं चलूं। राम राम। सखी दिखर बड़ी सही तो मुजरा हो जाएगी। भाई मुजरे के लिए भी तो कोई मौका चाहिए। अरे हाँ, अगले महीने हमारी बिटिया की शादी है, तब तुम लोग आ जाना। अच्छा, राम राम। राम 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 राम। किधर चले सरकार? ना जरा वो बड़ी सही, उस दिन हमारी छोकरी से थोड़ी गुस्ताखी हो गई, माफी करोगी? नहीं बंजारे भाई, वो तो मारे छोटे सरकार से गलती हो गई थी। जवानी गर्म खून है ना, जरा जोश में आ जाता गलती से। बड़ी इसमें उनका क्या कसूर? कसूर तो खून का नहीं। बड़ी बेटा बाप फिर नहीं जाएगा सही तो किस पे जाए? क्या मतलब? उधर ये हमको सब खबर है नहीं, इसका बाप भी बड़ा रंगीला, लेकिन बेचारा रब को प्यारा हो गया। और तुम फिक्र नहीं करो साईं, है तुम अपने छोटे सरकार को बोल दो नहीं, आज रात को उनके सामने इस छोकरी का मुजरा होएगा नहीं। वाह बंजारे वाह भाई, आज रात को हो जाए फिर इनाम भरपूर मिलेगा। अरे इनाम देकर छड़ोए काका, छोटे सरकार नु मेरी तरफा नु कह देना कि आज रात तैयार रहे। ऐसा मुजरा होने वाला है कि गरम खून एकदम ठंडा हो जाएगा। ठंडा ठंडा एकदम। क्यों चाचा? आज छोकरी अरे बड़ी सही एकदम ठंडा बर्फ जैसा। ठीक है फिर, आज रात को फिर पक्का। मैं समझ गया हीरा काका, मेरे पिताजी के खूनी का ये बेटा आज इंस्पेक्टर दिलीप से मिलकर वापस अपनी माँ के पास। दुर्जन का बेटा दुर्जन आज अपने बाप के पास पहुंच जाएगा। अच्छा बिजली, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मुझे फिर पकड़ के लाया है। पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो। शराब पीकर झगड़ा करना तो तुम्हारी रोज की आदत है, कुछ तो अपने बाप की इज्जत का ख्याल करो। अरे मेरे बाप ने जब मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखा तो मैं उसकी इज्जत का क्या ख्याल रखूं? छोकरी मेरे लिए देखने गया था, शादी खूब चट्टान सिंह ने सुना तो नहीं, मैं तो सिर्फ धर्मदास की तरह मेरे बाप को भी बोतल में उतार देगा। बंद करो इसे। मुझे गोली लगी। अरे छोड़ छोड़, अरे मेरी धोती तो ठीक है। अरे छोड़ मेरी धोती। रामजादा उल्लू तो चरखे कौन सन? जी पता नहीं, लेकिन आप लोग ऐन मौके पे आ गए, वरना छोटी गल क्यों कर दो बाबूजी? मारने वाले ना लो, बचाने वाला वड्डा होता है। अपने मुंह अपनी तारीफ ना कर। ओए चाचा, मैं अपनी नहीं रब दी गल कर रही हूँ। क्यों बेटा, किसी नाल प्यार दुश्मनी? जी नहीं,
हाँ, एक के साथ दुश्मनी जरूर है, लेकिन वो कभी पीछे से वार नहीं करेगा। अच्छा ओए बाबूजी, आगे कोई खतरे की गल होवे तो हम नाल चले। जी नहीं, शुक्रिया।